आईएस की फैक्ट्री यानी मुखर्जी नगर, मानो सपनों के इस धरा पर किसी की नजर लग गई हो। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी आग लगेगी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गया। छात्र बचते बचाते खिड़कियों के सहारे नीचे छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग घायल भी हुए। एक बच्चे के मरने की भी खबर आई, लेकिन खबर पुष्ट न हो सकी। उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे। कहा गया अग्निशमन के मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। कहा गया छात्रों के सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, और भी बहुत सारी बात। और जैसा आमतौर पर होता है, जांच बिठा दी गई। जांच की रिपोर्ट भी आई और कहा गया कि आईएस की फैक्ट्री में तालाबंदी करनी होगी। जो कोचिंग संस्थान मानदंडों का उल्लंघन करेंगे उसको तालाबंदी झेलना होगा। बात यहीं तक रहती तो समझा जा सकता था, लेकिन इसी मुखर्जी नगर के एक नए पहलू से अवगत करा रहा है मंगरुआ। मंगरुआ के नजर के सामने ही कोचिंग सेंटर का यह कारोबार फला फूला। कई लोग सफल हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सफलता की कुर्सियां चढ़ते हुए, पद की गरिमा को संजोते हुए मुखर्जी नगर का मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग मुखर्जी नगर में रह गए, कोचिंग सेंटर चलाया, छात्रों को गढ़ा, आज भी गढ़ रहे हैं। आए थे एक छात्र के रूप में, मेहनत की, अपनी मेहनत की बदौलत दिल्ली में आशियाना बनाया। इसी क्रम में खबर आई कि मुखर्जी नगर के बगल में ही जो एसएफएस फ्लैट के सटे हुए खाली जमीन है, उस पे डीडीए अपना अपार्टमेंट बनाएगा। बहुमंजिली इमारत बनेगी। इमारत धीरे धीरे खड़ी होती गई। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही थी, बहुत सारे कोचिंग चलाने वाले हमारे साथियों ने सोचा कि जिस मुखर्जी नगर को देखते देखते वो कई वर्ष गुजार चुके हैं, यदि उसी मुखर्जी नगर के एक हिस्से में उनका आशियाना हो तो सोने पे सुहागा। कोचिंग वही, आशियाना वही, सपने हिलोरे मारने लगे। और उस हिलोरे मारते सपने को बल मिल रहा था डीडीए द्वारा बनाए जा रहे बहुमंजिली इमारत से। इमारत तैयार होती गई, बुकिंग शुरू हुआ, बन के तैयार भी हो गई। नाम दिया गया सिग्नेचर अपार्टमेंट। सूची उठा के देख लीजिए, उस सिग्नेचर अपार्टमेंट में बसने वाले बासिंदों की आपको पता चलेगा कि करोड़ों से ज्यादा रुपए में बिके, आवंटित किए गए इस फ्लैट में, सिग्नेचर अपार्टमेंट के फ्लैट में ज्यादातर वही साथी मिलेंगे
जो किसी न किसी रूप में मुखर्जी नगर के कोचिंग के संसार से जुड़े हुए रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए रहे हैं। मुखर्जी नगर में एक सपने के साथ आए थे और उसी सपने में जीना, रहना, खाना सब मुनासिब समझा, लेकिन उनके सपनों पर मानो कुठाराघात हो गया हो। इसलिए मंगरुआ ने कहा कि मुखर्जी नगर को ग्रहण लग गया है। एक खबर आई है, जिस तरह से नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया था, रेत के गुब्बारे उड़ रहे थे, अलग अलग छतों पर तमाशबीनों की भीड़ थी, उसी तरह मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के 12 टावर में 338 फ्लैट को नोएडा के ट्विन टावर के तर्ज पर गिराने की योजना बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये असुरक्षित है। ये स्थिति तब है जब देश का प्रधानमंत्री गाहे बगाहे आकर आपको ये सपना दिखाता है कि 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत होगा। दिल्ली में डीडीए के तमाम सारे परियोजनाएं चल रहे हैं, बुकिंग हो रही है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी और सिग्नेचर व्यू में बसने वाले बासिंदों के लिए भी, लेकिन अचानक असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह भी कहा जाता है कि आरडब्ल्यूए से बात भी हो गई है और उसके बाद ध्वस्त करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली भी इसे असुरक्षित बता चुका है। ये तो वही बात हुई कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और सत्ता को तरस नहीं आ रही सिग्नेचर व्यू को गिराने में। कोई काम शुरू करने से पहले आप जांच क्यों नहीं कर लेते कि मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं। मात्र 12 वर्ष हुए हैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को बने हुए और मंगरुआ ये दावे के साथ कह रहा है कि जो उस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के बासिंदे हैं उनको 24 वर्ष लगे होंगे ये सपना देखने में कि मुखर्जी नगर में रहना है, मुखर्जी नगर का बासिंदा होना है। क्योंकि चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे हकीकत नगर हो, चाहे गांधी विहार हो, चाहे नेहरू विहार हो, इंदिरा विहार हो, इंदिरा विकास हो, हर्सल लाइन हो, आउटरम लाइन हो, यहाँ पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए पर्चियां काटी गई थी और उसी पर्चियों के आधार पर जमीन का आवंटन हुआ था और वहाँ उन लोगों ने अपनी मेहनत की बदौलत आसियां बनाए। लेकिन सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जो बना है उन नजरों के सामने बना है। उस अपार्टमेंट का बासिंदा होना मतलब सपनों के सच होने जैसा था। अचानक कोई आए और ये कह दे कि आपके सपनों पर पानी फिर गया है, तो आप सोच सकते होंगे कि डीडीए चाहे जो तर्क दे, ध्वस्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
एजेंसियों को बुलाने की बात हो, नए मानकों के हिसाब से इमारत बनाने की बात हो, लेकिन सपने तो टूट ही गए हैं। इसीलिए मगरुआ ने कहा कि मानो मुखर्जी नगर को ग्रहण लग गया है। धन्यवाद।